प्यारे बच्चों, जीवीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं नीरज सिंह जीवीएन क्लासेज की ओर से ऑनलाइन स्टडी के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं और उम्मीद है मुझे कि ये जीवीएन क्लासेज की जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, आप सभी विद्यार्थी इस माध्यम से किए गए अध्ययन का भरपूर लाभ उठाएंगे और पूर्ण उम्मीद है कि इस माध्यम से जीवीएन की तरफ से जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप जो है सभी इससे लाभान्वित होंगे। मैं नीरज सिंह आज इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान फर्स्ट पार्ट के लेसन नंबर 4 का जो अध्ययन यहाँ कराने जा रहा हूँ, तो सभी ध्यान दें बच्चे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फिजिक्स फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का लेसन नंबर 4 जो गतिमान, आवेश और चुंबकत्व वाला पार्ट है, इसकी जो थ्योरी कंप्लीट हम जो क्लास में ही करा चुके हैं। इस अध्याय के आप जो देखोगे यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है देखोगे। न्यूमेरिकल से पहले यहाँ पे कुछ आपको जिन जिन फॉर्मूलों का यहाँ पे न्यूमेरिकलों में यूज होगा उनका एक बार रिवाइज कराते हैं। पहला है, इसको हम पहले ही करा चुके हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश पर बल, अथवा इसको हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। ध्यान दें सभी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश पर बल, जिसको हम लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर Q V B साइन थीटा, ये इसका लॉरेंज बल का फॉर्मूला है, जहाँ पे Q हमारा आवेश है, V है हमारी कण की चाल और B है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे जो थीटा बनना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व चालक के बीच का जो है कोण है। और इसकी कंडीशन है, यदि थीटा का मान 90 अंश हो जाए तो उस स्थिति में लॉरेंज बल का जो मान होता है अधिकतम होता है, अर्थात F बराबर क्यू वी वी साइन 90, और हम जानते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 होती है, तो F बराबर क्या बन जाएगा, क्यू वी बी, ये इसका जो मात्रक होगा न्यूटन होगा। इसको हम कहते हैं लॉरेंज बल का अधिकतम मान। और यदि यही कंडीशन हो जा दूसरी, इफ थीटा बराबर 0, अर्थात जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में हो, आवेश जो है ये वाला आवेश
जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसी की दिशा में हो तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में साइन 0 रखेंगे हम। साइन 0 का जो मान होता है 0, तो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू है क्या बन जाएगी 0। अर्थात इस स्थिति में जो होता है कोई भी बल काम नहीं करता, अर्थात इसको हम न्यूनतम बल बोलेंगे। इसके बाद अगला है तुम्हारा बायो-सावर्ट का नियम। तो बायो-सावर्ट का नियम देखें। बायो-सावर्ट के नियम के तहत हमारे पास कोई चालक है और इसका हमने कोई खंड लिया जिसकी लंबाई हम डेल्टा एल लेंगे यहाँ से, और यहाँ तक हमने डेल्टा एल मान लिया। चालक में प्रवाहित धारा आई है, आई, और जो हमारा चालक का खंड है ये यहाँ से और यहाँ तक का डेल एल। अब यहाँ से आर दूरी पे एक बिंदु हमने लिया पी, उसको हम आर दूरी मान लेंगे, जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये हमारी चालक खंड की लंबाई जो डेल एल है, और चालक खंड की लंबाई तथा जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसको इससे मिलाने वाली रेखा और इस कोण के बीच में जो बना हुआ एंगल होता है इसको थीटा के नाम से बोलेंगे। अब इस क्षेत्र पे हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, या बिंदु का नाम पी दे दिया। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, इसको हम बोलेंगे धारावाही चालक। धारावाही चालक, इसका जो फॉर्मूला बनेगा डेल भी बोल दो या बी बोल दो, म्यू 0/4 पाई इंटू आई इंटू डेल एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होगा टेस्ला, या यहीं पे हम टी लिख दें तो टी का मतलब टेस्ला, या दूसरा इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या और भी अन्य मात्रक हम देना चाहें तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारे बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग है। जब कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की ज्ञात हमें करना हो। अगला देखें। अगला पॉइंट है हमारा विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से कोई हमारा वृत्ताकार पास है जिसका सेंटर हमने ओ मान लिया, और इसकी रेडियस त्रिज्या जो है वो हमने कैपिटल आर मान ली। अब इसके ये है, ये इसका सेंटर हुआ, और इस सेंटर से इसकी अक्ष पे इसको आगे बढ़ाते हैं तो अक्ष बनेगी। इसकी अक्ष पे सपोज डेट एक्स दूरी पे एक बिंदु है, एक्स दूरी पे एक बिंदु हो गया, इसको हमने मान लिया पी। तो इस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ से इसको हमने मिलाया, मिलाने के बाद इसको हमने मान लिया आर, और यहाँ से इसकी लंबवत दिशा में ये हुआ, और ऐसे ही इसको मिलाया तो लंबवत दिशा ही इसकी ये होगी। इसको आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, ये हमने मान लिया यहाँ पे बिंदु है एम, ये है
यहाँ एंगल हमारा बनता है एल्फ़ा, तो एल्फ़ा ही तुम्हारा यहाँ बनेगा और एल्फ़ा ही ये होगा। इसको यहाँ से इसके समांतर लिया, इसके क्षैतिज ही ये लिया। इस पॉइंट का नाम एन दे दिया, इसका एन डैश, इसका क्यू, तो ये हो गया क्यू डैश। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा तुम्हारा डेल बी, ऐसे ही डेल बी डैश, बी डैश। अब इस बिंदु पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा तुम्हारा, इस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमारा अप्लाई हो जाएगा बी इक्वल म्यू जीरो इंटू आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इसकी पावर 3/2, और इस पर भी 2 की मल्टीप्लाई, टेस्ला। उसके बाद यदि इस वृत्ताकार लूप में n फेरे हों, जब n फेरे हैं तो इसमें n की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। यदि लूप में n मान लेते हैं n फेरे हैं, तब b बराबर n की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो म्यू जीरो इंटू एन आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2, और इसकी पावर 3/2 टेस्ला। यह है जब वृत्ताकार कुंडली में n फेरे हैं। n फेरे हों, यहीं से हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि यदि ये x दूरी हमारी यहाँ से जो वृत्ताकार कुंडली है या लूप है उसके केंद्र से और उसकी अक्ष पे जो बिंदु स्थित है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उसकी दूरी होगी हमारी x, ये वाली। उसके बाद इसकी त्रिज्या हो गई है r, जो वृत्ताकार लूप है उसकी त्रिज्या r, n हो गई इसमें फेरों की संख्या, इसमें प्रवाहित धारा हो गई I। यहाँ पे I और दिखा देंगे हम, प्रवाहित धारा I ये वाली। तो इस प्रकार इसकी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यदि यह जो बिंदु है x जो है इस r की तुलना में बहुत अधिक दूरी पे है, बहुत अधिक दूरी पे है, तो r को यहाँ पे नगण्य कर देंगे, इस वाले r को नगण्य। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ को मिटा करके इसको लिख देती हूँ ऊपर को। ये r जो है r को हम नगण्य कर लेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा b बराबर म्यू जीरो इंटू एन आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू आर की 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 रह जाएगी, तो आर की 3 बनेगी, आर की 3 ये वाली पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये आ जाएगी कि यदि ये अभी जो डायग्राम बनाया था हमने वहाँ पे ये एक्स दूरी पे ना होगा, हमें केंद्र पे ही निकालना है, ये हमें केंद्र पे ही निकालना है, अर्थात उसके केंद्र बिंदु पे ही हमें विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा उस स्थिति में B बराबर म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई इंटू आर स्क्वेयर और बटे, यहाँ पे x को नगण्य करेंगे हम। अब जब x को नगण्य करेंगे तो यहाँ बन जाएगा r की पावर 3 इंटू 2, क्योंकि x नगण्य हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3, तो r की पावर 3 हो जाएगी, और 2r से 2r कट जाएगी तो नीचे एक r बचेगी। तो इस तरह से ये बन जाएगा तुम्हारा म्यू जीरो एन आई इंटू म्यू जीरो एन आई बटे 2r टेस्ला। ये वाली कंडीशन बन गई जब हमें केंद्र पे ही निकालना हो। क्लियर हुआ बच्चों? अब इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं।
अब सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं बच्चों। देखिए बुक आप सभी अपने अपने पास खोल के बैठ जाएं और बुक में न्यूमेरिकल को देखें। देखिए पेज नंबर 217 217 पेज नंबर है। वहाँ पे न्यूमेरिकल आपको जो है कुछ क्लास में करा चुके हैं इनको 5 तक। पेज नंबर 217 पे क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्लास में करा चुके हैं, तो यहाँ से 5वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन को सभी अपनी जो है किताबें अपने सामने रख लें। ये कह रहा है 5 में 2 पार्ट दे रखे हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना कीजिए। अभी बताया है आपको कोई ये वृत्ताकार लूप है। वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या ये r बराबर 10 cm है। इस सेंटर को O मान लिया और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो I धारा बह रही है जो कि 5 एम्पियर है। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये केंद्र पर पूछ रहा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल क्या। तो हमें क्या क्या दे रखा, पहले उस चीज़ को लिखो। क्वेश्चन नंबर यह है 5वां 5वें का ए पार्ट है ये। देखो आर बराबर दे रखा है इसने त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इसको एम के एस पद्धति का अकॉर्डिंग जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। और इसमें जो प्रवाहित धारा आई बराबर हुई 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। और बी हमें ज्ञात करना है कि बी बराबर क्या है। तब हमारा फॉर्मूला होता है बी इक्वल μ0 I अपॉन 2R इतने टेस्ला। वैल्यू पुटअप करते हैं तो μ0 हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके होंगे कि μ0 अपॉन 4 पाई इक्वल 10⁻⁷ होती है। अब हमें यहाँ से μ0 का मान निकालना है। किसका निकालना, μ0 का। तो इसको मल्टीप्लाई में पहुँचा देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा μ0 इक्वल 10⁻⁷ गुणा 4 पाई। इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं तो μ0 की जगह कितना रखना है हमें, 10⁻⁷ इंटू 4 पाई। आई की वैल्यू हमारी कितनी, 5 एम्पियर बटे 2 इंटू आर। जो आर ये है कैपिटल ले लो, चलो स्मॉल ले लेते हैं। आर की जो वैल्यू है कितनी है, 0.1। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो हमारा बन जाएगा 5 दूनी 10 बटे 0.1 गुणा पाई इंटू 10⁻⁷। पॉइंट लगा करके 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ तो ये बनेगा तुम्हारा पाई इंटू, देखो 2 जीरो ये बनी, 2 जीरो से 10⁻2, 10⁻2 यहाँ से कम करेंगे तो 10⁻⁻5। और पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3.14 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आ जाएगा। ये आ गया जी केंद्र में। पहला आंसर आ चुका है।
पहला आंसर आ चुका है। या तो टेस्ला बोल दो या बोल दो न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। कंप्लीट हो बच्चों। अब दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट देखिए इसका। दूसरे पार्ट में कह रहा है यहाँ पर 2 से फेरों वाली एक चपटी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। इस कुंडली की त्रिज्या 0.16 मीटर है तथा इसमें 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। यहाँ भी दे दिया है इसका म्यू0 का मान, बट इसको हम जानते ही हैं तो कुछ नहीं करना, ज्यों की त्यों ही रखना है। देखिए इस पार्ट में क्या है, 2 से फेरे, फेरे का मतलब एन का मान दे दिया है। केंद्र पे भी यहाँ पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, तो इस कुंडली की त्रिज्या है 0.16 मीटर। तो यहाँ आर का जो मान है इसको बदल के कर दिया हमने 0.16 मीटर। क्लियर हुई बात। उसके बाद इसमें जो है कुंडली की त्रिज्या और इसमें प्रवाहित धारा है 4.8 एम्पियर। प्रवाहित धारा यहाँ पे इसको चेंज किया और ये बना दिया 4.8 एम्पियर। और यहाँ क्या चीज़ और दे दिया हमें, एन बराबर 2 से फेरे दे दिए, 2 से फेरे दे दिए। तो फॉर्मूला यही रहेगा, बट क्या कर देंगे, फॉर्मूला यही रहा और इसमें एन की मल्टीप्लाई और कर दी। वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पुटअप करने के बाद एन का जो मान है 2 से फेरे जो हैं 2 से की और गुणा करने पे, सरल करते पे आंसर अपने आप तुमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। और ध्यान दें, यदि किसी बच्चे की कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ मैं अपना नंबर भी लिखे देता हूँ, तो वो कॉल करके भी हमसे जो सूचना क्वेश्चन जान सकता है। 97 19 72 47 62। ये नीरज सर, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है और समझ में नहीं आ रही हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके बाई फ़ोन भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा अपने आप करना है, इसी प्रकार है। और सातवां देखिए, सातवें को ध्यानपूर्वक देखो। ये कह रहा एक वर्गाकार कुंडली, एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखो डायग्राम आपके नीचे दिया हुआ है। ये कह रहा है कि वर्गाकार वृत्ताकार कुंडली है, वर्गाकार कुंडली है और ए बी सी और डी इसके सेंटर पे पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान देंगे कि 4 चालक बनने हैं यहाँ पे। एक तो ए बी बन गया, एक बी सी बन गया, एक सी डी बन गया, एक डी ए चालक बन गया। तो यहाँ से हम कोई से एक चालक के द्वारा केंद्र पर निकालेंगे कि चालक बी सी के द्वारा या कोई से के भी द्वारा निकाल लो। यहाँ पर केंद्र ओ पे एक चालक के द्वारा हम जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जो क्रिया हमारा एक चालक कर रहा है वही चारों चालक वही क्रिया करेंगे, अर्थात फिर एक के निकालने के बाद 4 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो समझिए पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक वर्गाकार कुंडली है, आपके सामने चित्र देखो। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी और डी, ये इसमें धारा बह रही है।
इसका सेंटर O है। इसको यहाँ पे मिलाते हैं, इसको यहाँ पे मिलाते हैं। जब वर्ग है तो बच्चों आप इतनी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जानते ही होंगे कि इसके हम ऐसे विकर्ण को मिलाते हैं। ये विकर्ण को यहाँ पे मिलाते हैं। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कैसे करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे नभ्यांश होगा और यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, तो ये बन जाएगा 45 अंश का और ये भी बन जाएगा 45 अंश का। इसको हमने O मान लिया। अब यहाँ से इस बिंदु को D मान लो एक प्रकार से, सॉरी ABCD M मान लो। O और M की दूरी, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी जो दूरी ही है हम ज्ञात करते हैं। क्या क्या दे रखा, पहले उस चीज़ को लिखते हैं। दे रखी है 2 सेंटीमीटर की दूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्ट मध्य बिंदु होगा और इस भुजा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, ये वाली 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन गया 2 सेंटीमीटर, अर्थात चालक से केंद्र की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। सीधा सा अब तरीका हो गया, एक धारावाही चालक है, सीधा चालक है, उससे 4 सेंटीमीटर की, सॉरी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना। सीधा यही फॉर्मूला अप्लाई करके अब एक इसका काम हमारा ये कर रहा है और यहाँ से हमारा ये हो गया। तो जैसे इसने काम किया ऐसे ये भी काम करेगा, यहाँ को जैसे ये काम कर रहा है ऐसे ये भी काम करेगा, जैसे ये काम कर रहा है ऐसे ये भी काम करेगा। तो एक निकालेंगे और उसमें 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो करके दिखाते हैं इसको। तो हम लिखेंगे धारावाही चालक BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तो इसको हमने मान लिया B डैश। तो ये होगा तुम्हारा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, ये वाला एंगल और ये वाले का वैल्यू डालते हैं। इतने का मान हम सीधा सीधा जानते हैं, ये जो है μ0 अपॉन 4 पाएगा 10 की पावर -7। आई कितने एम्पियर धारा बह रही है, यहाँ पे लिख दो आई बराबर, यहाँ पे बह रही है आई बराबर 5 एम्पियर। देखिए कह रहा एक वर्गाकार कुंडली के प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी हो रही है, 5 एम्पियर की। जब 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 5 एम्पियर ए है दूरी, तो ये वाली दूरी है, तो ये वाली दूरी हमारी हुई 2 सेंटीमीटर में है। तो ए बराबर यहाँ दिखा दो 2 cm या 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। तो 2 गुणा 10 की पावर -2 और इंटू साइन 45 का मान 1/√2 सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बना 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 5 बटे 2 गुणा 10 की पावर -2 गुणा, जब यहाँ पे LCM √2 लेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बटे √2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, √2 की हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जब √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो ये बन जाएगा तुम्हारा, इसको ऊपर लेके पावर को ऊपर लेके पहुँचते हैं हम, तो ये बनेगा 5 इंटू √2 ये राजाओं की तो गुणा, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने का मतलब है कि यहाँ बचेंगे 10 की पावर -5 और बटे में √2 और √2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल 5 गुणा √2 का मान रख देंगे 1.414
गुणा 10⁻⁻5 और बटे 2। 2 से इसको डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो ना जाने 0.7 और 0.7, तो ये बना तुम्हारा इक्वल। 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की 7 में करते हैं तो 35, और 5 की 7 में करते हैं तो 35 इंटू 10⁻⁻5, 0.3 स्थान पे है तो 1 2 और 1 3, ये आ गया तुम्हारा 3 पॉइंट, चलो आगे को लिख देते हैं 3.5 3 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला। ये आया है अभी बी डैश। क्या आया है? बी डैश, मतलब 1 के कारण। अब हमें निकालनी है चारों के कारण, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने टेस्ला। अभी 1 के कारण आया, अब हमें निकालना चारों के कारण, क्योंकि केंद्र पे तो चारों का प्रभाव है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको यहाँ मिटा देते हैं। अब लिखेंगे केंद्र ऊपर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4 इंटू बी डैश, क्योंकि इसको हम बी डैश लेके चले थे, इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3.53 गुणा 10⁻⁻5 इक्वल 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12 का तो वहाँ से लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 4 तिया 12, 12 और 2 14, 10⁻⁻5, दशमलव की स्थिति को इधर लेकर आएंगे तो 1.41 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। टेस्ला, ये आ गया जी इसका आंसर। या मात्रक में आप न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी दे सकते हो। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अगली क्लासेज में मिलेंगे। धन्यवाद।